नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद विश्वकर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच चंद्रमा ऋषि आश्रम लेकर के आए हैं, जो कि आजमगढ़ ज़िले में पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जो भंवरनाथ मंदिर है वहां से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर यह आश्रम पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। तो चलते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मान्यता है कि इस आश्रम की महत्ता सतयुग से है। इस आश्रम में भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे। यही कारण है कि बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु चंद्रमा ऋषि भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। इस स्थान पर चंद्रमा ऋषि ने क्षय रोग से पीड़ित होकर तपस्या की थी। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए थे और उन्होंने चंद्रमा ऋषि को आशीर्वाद दिया था। यही कारण है कि बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु चंद्रमा ऋषि भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। चंद्रमा ऋषि के महान बम गिरी महाराज का कहना है कि सतयुग से तपस्या कर रहे हैं। चंद्रमा ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए थे और उन्हें आशीर्वाद दिया था। सतयुग से इस पवित्र स्थान की धार्मिक महत्ता है। इसी कारण दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग भगवान भोलेनाथ और चंद्रमा ऋषि के दर्शन करने के लिए इस पवित्र स्थल पर आते हैं। महंत बम गिरी ने कहा है कि भगवान भोलेनाथ के सिर पर जो चंद्रमा है वह चंद्रमा ऋषि की ही चंद्रमा है। जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित सलमा ऋषि के इस आश्रम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौनी अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा और सावन के माह में दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। भगवान भोलेनाथ ने जिस तरह से प्रकट होकर चंद्रमा ऋषि का क्षय रोग दूर किया था, इस कारण से इस पवित्र स्थान की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। इस स्थान पर चलना ऋषि ने क्षय रोग से पीड़ित होकर तपस्या की थी और भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट होकर चंद्रमा ऋषि को आशीर्वाद दिए थे। तभी से धार्मिक रूप से आस्थान का भी पवित्र माना जाता है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु चंद्रमा ऋषि भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। चंद्रमा ऋषि के महान बम गिरी का महाराज का कहना है कि सतयुग से तपस्या कर रहे हैं। चलना ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए थे और उन्हें आशीर्वाद दिया था कि सतयुग से इस पवित्र स्थान की धार्मिक महत्ता है। इस कारण दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग भगवान भोलेनाथ व चंद्रमा ऋषि के दर्शन करने के लिए इस पवित्र स्थल पर आते हैं। महंत बम गिरी का कहना है कि भगवान भोलेनाथ के सर पर जो चंद्रमा है वह चंद्रमा ऋषि की ही चंद्रमा है। जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित सलमा ऋषि के इस आश्रम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौनी अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा, सावन के माह में दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। चंद्रमा ऋषि आश्रम तमसा एवं शिलिनी नदी के संगम पर स्थित है। रामनवमी तथा कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ मेला लगता है। यहाँ दूसरे जनपदों के श्रद्धालु भी आस्था व विश्वास के साथ चंद्रमा ऋषि का दर्शन करने आते हैं। चंद्रमा हिंदू धर्म के 9 ग्रहों में से एक है। उन्हें सोम, रजनीपति, छूपरक और इंदु नामों से भी जाना जाता है। चंद्रमा ऋषि को ब्रह्मा अवतार के रूप में माना जाता है। पौराणिकता के अनुसार अत्रि ऋषि 3000 वर्ष तक बिना पलक झपकाए खड़े रहे, फिर उनका शरीर सोम से ओत प्रोत हो गया।
तो वह स्वयं सोम के रूप में आकर इतने रस से परिपूर्ण हो गए कि आकाश उनके तेज से भर गया। दसों दिशाओं की देवियाँ उस सोम को प्राप्त कर अपने गर्भ में समेट लिया, लेकिन उसे अधिक समय तक धारण न कर पाने के कारण उनका भ्रूण जमीन पर गिरा और चंद्रमा का रूप धारण कर लिया। सभी देवताओं ने चंद्रमा की पूजा की। चंद्रमा ऋषि स्थल पर आगंतुक पर्यटकों में बढ़ोतरी, अधिकाधिक पर्यटन विकास, स्थानीय लोगों के रोजगार सृजन एवं पूंजी निवेश में बढ़ोतरी के दृष्टिकोण पर्यटन विकास के कार्यों को कराया गया, जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।